चुनावी मंथन 2022 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पूर्वांचल की बात करेंगे और विशेष तौर पे कि पूर्वांचल को एक नई दिशा देने के लिए पूर्वांचल का क्या स्वरूप तैयार किया गया था। हम पूर्वांचल को आगे लेकर के कहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन आज हमारा पूर्वांचल कहाँ पे आकर अटक गया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं। पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के संस्थापक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे जी से। डॉक्टर सुधाकर पांडे जी का इस शहर से बहुत गहरा नाता रहा है। इन्होंने जो है बहुत सारे संघर्ष किए हैं पूर्वांचल राज्य को स्थापित करने के लिए, उसे बनाने के लिए। तो डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, मैं अपने चैनल के द्वारा आपका जो है यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपकी जो है ये यात्रा जो है आगे बढ़ेगी और काफ़ी आगे तक आप जाएंगे और कामयाबी मिलेगी। आपको लाख लाख धन्यवाद इसके लिए। पूर्वांचल राज्य का मूवमेंट 1996 से अनवरत चल रहा है। हम लोगों ने एक दशक पूर्व आरएलडी से एक अपना गठबंधन भी रखा, आज भी हमारा बरकरार है। हम आरएलडी में राष्ट्रीय सचिव हैं। 3 मीटिंगें इस दौर में राष्ट्रीय कार्य समिति की हुई हैं और हम लोगों ने जो ये नया गठबंधन है, जिसे हम अपने आप को प्रगतिशील गठबंधन के नाम से बात करते हैं, ये प्रगति के लिए बहुत समसामयिक अवसर था कि इस निज़ाम को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए लोक शासन की बात करते हैं। अगर हम कहें तो कुशासन, भयाक्रांति, आक्रोश के वातावरण में लोग जी रहे थे। चुनाव का जब दौर आता है तो उसमें वादाएं बहुत लोग करते हैं। 2014 में मानबेला के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो पूर्वांचल राज्य का निर्माण करूँगा। यूँ उत्तर प्रदेश शपथ लेते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन की भी बात की थी। हम लोगों ने स्वागत किया कि 1953 से राज्य पुनर्गठन मद्रास के बंटवारे के बाद से चला और देश में 2014 में तेलंगाना का भी निर्माण हुआ। इस तरह से हमारे पूरे देश में विभिन्न राज्य बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि भाई उत्तर प्रदेश तो अपने आप में खुद एक संपन्न जो प्रदेश है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सारा विकास के कार्य हो रहे हैं, तो आप एक पूर्वांचल राज्य को अलग से क्यों बनाना चाहते हैं कि एक तरफ से आप एक छोटे से राज्य में सिमट करके क्यों रहना चाहते हैं, जबकि आपके पास खुद इतना बड़ा प्रदेश है? बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया, आपको कोटसा धन्यवाद। देखिए, विकेंद्रीकरण एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। पहले बड़े थाने हुआ करते थे, एक ज़िले से 2 जिला का हुआ, तो विकेंद्रीकरण होना से विकास को सुदृढ़ अवसर मिलता है। हम ही नहीं बात कर रहे हैं कि हम पूर्वांचल राज्य चाहते हैं। 1953 में जब उत्तर प्रदेश की आबादी 6 करोड़ थी और आज उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, उस 6 करोड़ में 1934 के बाद भी 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात किया था। तो 1930 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, भाई परमानंद ने भी
इस प्रदेश की बात किया था। चूँकि ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और देश का रास्ता यहीं से निकलता है, तो जो जहाँ का हो जाता है उसी क्षेत्र का विकास करता है और विकास अधूरा रह जाता है, तो ठीक चिराग तले अंधेरा होता है। अच्छा डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, अभी आपने बातों बातों में कहा है कि देश का रास्ता यहीं से निकलता है, तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक परिवेश में अगर देखा जाए तो 1980 के बाद गोरखपुर में और अभी तक लगभग जो है कई दशकों तक यहाँ पर भाजपा का शासन रहा है, भाजपा की एक मोनोपोली रही है। क्या बात है कि हम उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं और आप फिर मांग करते हैं कि पूर्वांचल राज्य बनाओ, वादे होते वादे नहीं पूरे होते हैं, वादे टूट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पूर्वांचल के अंदर जो है एक मजबूत किला अगर माना जाए तो भाजपा का है। देखिए, भाजपा भी हमारे साथ पूर्वांचल राज्य की बात कर रही थी। जब भाजपा शासन से, सत्ता से दूर थी, जब इसके 1 और 2 MP हुआ करते थे, बाद में गठबंधन में ये आए, उन जनता दल के रिज्यूम में भी ये हमारे साथ थे, लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो इसको इन्होंने पूर्वांचल को इग्नोर कर दिया, इसकी उपेक्षा किया। कल्याण सिंह के रिज्यूम में भी चीनी मिलें बिकी हैं, मुलायम सिंह के रिज्यूम में भी बिकी हैं, बहन मायावती के रिज्यूम में भी चीनी मिलें बिकी हैं। चुरुक चुनार डाला सीमेंट फैक्ट्री, हमारे पास 46 गन्ना मिलें थीं, जिसमें इस समय लगभग 32 बंद हो गई हैं। और इन चीनी मिलों के बंद होने से यहाँ के लोग अब फूल की खेती, आलू की खेती, केले की खेती कर रहे हैं। यह कैश क्राफ्ट का उद्योग कहा जाता था पूर्वांचल, यानी गन्ना औद्योगिक मामले में यह टोक्यो जापान को फेल करता था। आज यह पूर्वांचल गन्ना विहीन उद्योग होने के नाते आज लोग किसान गन्ना भी नहीं बो रहे हैं। नतीजा यह है कि कैश क्राफ्ट की खेती यहाँ के किसानों की ख़त्म हो गई है। और जितने उद्योग थे, चाहे वो मऊ की काटन मिल हो, चाहे गाजीपुर के बहादुरगंज की काटन मिल हो, चाहे बलिया के रसड़ा की काटन मिलें हों, हस्तकरघा उद्योग दम तोड़ दिया, कालीन उद्योग भदोही मिर्ज़ापुर का पीतल कारखाना ये सब दम तोड़ रहा है। अच्छा, आपने ये बताया कि सारी चीज़ें ना दम तोड़ रही है और बहुत ही अव्यवस्थित रहा है, तो क्या पूर्वांचल राज्य बनाओ दल ने क्या कोई मॉडल, क्या कोई खाका तैयार किया हुआ है या हमारे किसानों के लिए और कामगारों के लिए? जी देखिए, हमने पहले से ये तय कर लिया है कि पूर्वांचल राज्य हमारे साथ प्रभु नारायण जी, कल्पनाथ राय, हरकेवल प्रसाद, श्यामधर मिश्र, रामधारी शास्त्री, ऐसे सरीके लोग पूर्वांचल में काम कर रहे थे। कुछ लोग काल कवलित हो गए और उनका न रहना आज भी बड़ा खलता है। वह निस्वार्थ व्यक्ति लोग थे, शासन सत्ता से भी अवगत थे। आज हमारे पास ये सारे उद्योग अगर चालू हो जाएं तो 1934 का रुका हुआ भालू बांध, जो 34 करोड़ रुपया में तैयार हो रहा था प्रोजेक्ट, वो आज के दिन अगर वो चालू हो जाए तो हम 40,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली पैदा करेंगे। चुरुक चुनार डाला के एक ज़िले मात्र सोनभद्र से हम 11,650 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। वो बिजली सीधे हरियाणा, पंजाब, अब तो दिल्ली को भी जा रही है, चंडीगढ़ को चली जाती है और पूर्वांचल को बिजली खरीद के लानी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि मैंने इतना पैसे से बिजली खरीदा। हम कहते हैं कि अगर मेरी, यहीं पे एक सवाल ये होता है कि जब पूर्वांचल को बिजली खरीद के दी जा रही है तो अभी चुनावी वादे हो रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दूंगा, तो जो ख़रीद करके ला रहे हैं तो कहाँ फ्री दे पाएंगे, कैसे देंगे? देखिए, ये खाका ये चुनावी स्टैंड का ही नहीं है। अगर दृढ़ संकल्प इरादा हो तो जो हमारे यहाँ से जो टैक्स जाते हैं केंद्र को, उस केंद्र से अगर वो दबाव डालते हैं तो बिजली केंद्र के द्वारा भी 300 यूनिट दी जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है और वहाँ अरविंद केजरीवाल 100 यूनिट बिजली फ्री किए हुए हैं, तो उनकी छोटी सी लिमिट व्यवस्था है। यहाँ तो 25 करोड़ की आबादी है और
75 ज़िले हैं, यहाँ के जो टैक्स जाते हैं तो 300 यूनिट अगर आम आदमी को बिजली दिया जाता है तो कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये सारे वादे चुनाव के समय ही क्यों याद आ जाते हैं? चुनाव के आसपास जो है वादे होते हैं, तरह तरह के वादे होते हैं। बहुत सारे लोग अभी आज भी अपने खाता टटोल रहे हैं कि खाते में कुछ पैसा आया कि नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनती है कि चुनाव से पहले ही जो है लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाए, उनके खातों में पैसे डाल दिए जाएँ, उनके विकास की बातें की जाएँ? देखिए, ये भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग ये कहते हैं कि हमको आपसे क्या उम्मीद है, क्या मिलेगा हमें, क्या की उम्मीद करके यहाँ से करप्शन शुरू हुआ था। तो हम और आप सभी जो जनता है, वोटर है, वोटर भी ये कहता है कि हमको उन्होंने लैपटॉप दिया, हमको फलाने दिया। तो जनता को लुभाने के लिए और जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विकास के रास्ते से दिग्भ्रमित हो करके उस व्यक्ति के विकास के लिए लोगों ने जो वादे का लुभावना प्रलोभन देने का काम करते हैं, उसमें एक पार्टी नहीं है, ये सारी पार्टियां हैं। मैं कहता हूं कि कोई कह रहा है कि हम लैपटॉप देंगे। अभी लैपटॉप कितने लोगों का चुनाव से पहले वादा हुआ था, आया और चला गया। मैं 1 करोड़ की नौकरी दूंगा, 1 करोड़ की नौकरी का वादा कहाँ रहा? पूर्वांचल को राज्य पुनर्गठन हम करेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल राज्य बनाएंगे, कहाँ वादा नहीं बना? तो जो वादे नहीं निभाते हैं, 18 लाख रुपया आपके जनधन योजना में चला जाएगा, बाद में उन्होंने कह दिया ये जुमला था। तो मैं ये नहीं कहता कि ये वादा नेताओं ने या पार्टियों ने करना गुनाह किया है, वो उनका ये है कि हमको वोट बैंक कैसे हमारा बने। और ये भी है कि हमारे कुछ वादे पूरे होते हैं, जैसे गन्ना किसानों के मामले में वादा इन्होंने नहीं पूरा किया, किसानों ने जन आंदोलन करके पूरा किया। पूर्वांचल राज्य का वादा नहीं पूरा होता है तो हम आगामी चुनाव में पुनः जन आंदोलन करेंगे। चलिए, आगामी चुनाव की तो बात हम बाद में करेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसके अंदर आपका जो है पूर्वांचल राज्य बनाओ दल जो है कहाँ किसके साथ मिलकर के, आरएलडी के साथ मिलकर के क्या स्ट्रेटजी बना रहा है? इस चुनाव में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम आरएलडी के साथ हैं जी, और हमने अपना मुख्यमंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हम लोगों ने मान रखा है, हमारे एक सर्वमान्य नेता हैं। और आरएलडी इस समय जो प्रगतिशील गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, तमाम विभिन्न दल हैं, हम उनको जिताने का काम करेंगे। और पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के लोग इस आशा, इस उम्मीद के साथ आरएलडी के साथ लगे हैं कि जब आरएलडी की सरकार बनती है तो उसमें पूर्वांचल राज्य यानी उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन हो करके पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश का जो 4 भाग है यह विभक्त होगा। और इसी आशा और इस विश्वास के साथ पूर्वांचल राज्य बनाओ दल आरएलडी के साथ लगा हुआ है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जयंत चौधरी जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष न कोई है न कोई होगा, न भूतो न भविष्यत, इन रूपरेखा के साथ आदर्श चरित्रवान व्यक्ति हैं। तो हम लोग इस गठबंधन को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, जब चुनाव की बातें होती हैं और जहाँ भी चुनाव का मुद्दा होता है तो हर आदमी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूर्वांचल राज्य बनाओ की जो मांग है वो पूरी हो। और यहाँ का विकास अगर उससे जुड़ा हुआ है पूर्वांचल राज्य बन जाने के बाद, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर विशेष तौर पे ये राज्य, पूर्वांचल राज्य, किसानों के लिए बहुत हितकारी होगा। तो इसी आशा के साथ मैं पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर पांडे जी का धन्यवाद देता हूं कि आपसे अच्छी बातचीत रही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ, फिर किसी नए मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। साथ ही यूसुफ जमाल के साथ मैं फ़र्रुख जमाल।